शुरुआत में ब्रह्मांड बहुत गर्म और घना था। वक्त के साथ जब ब्रह्मांड ठंडा हुआ तब इलेक्ट्रॉन्स जा मिले न्यूक्लियाई से, जिससे जन्म हुआ पहले एटम का। और फिर कुछ अरब साल बाद पैदा हुए तारे और इन तारों से बनी आकाशगंगाएं यानी गैलेक्सीज। लेकिन क्या हम वक्त में पीछे अपने इस ब्रह्मांड को बनते हुए देख सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप, $10 बिलियन की कीमत वाली टाइम मशीन जो वक्त में 13 अरब साल पीछे तक देख सकती है, यानी बिग बैंग होने के 0.7 अरब साल बाद। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। From a tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Nature has this way of being even more creative than we are. So we have always been surprised by what we see in the sky. That's why building a telescope has always been interesting. Obligation to learn about space, but it would be foolish and short-sighted not to do so. It may hold the key to our survival. इमेजिन करिए कि आप पृथ्वी से 6.5 करोड़ लाइट ईयर्स दूर विर्गो क्लस्टर में हैं और आपके पास एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप। और अगर आप उस टेलीस्कोप से पृथ्वी की तरफ देखेंगे तो आपको इस पर डायनासोर्स दिखेंगे। असल में आप वक्त में पीछे देख रहे हैं। लेकिन कैसे? हम किसी चीज़ को देख पाते हैं क्योंकि लाइट उस चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों की रेटिना में उसकी इमेज बनाती है। और लाइट को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में वक्त लगता है और उस लाइट को हम टेलीस्कोप में इकट्ठा करके ब्रह्मांड की स्टडी करते हैं। और यहाँ तो हम बात कर रहे हैं अब तक के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप की, जो हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। आप इनके प्राइमरी मिरर्स का कंपैरिजन ही देख लिए। हबल से साइज़ में बड़ा होने के बावजूद जेम्स वेब टेलीस्कोप उससे 113 किलोग्राम और 249 पाउंड हल्का है। और ये टेलीस्कोप डिज़ाइन है इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने के लिए। जब आप किसी नॉर्मल टेलीस्कोप से आसमान में देखते हैं तो आपको विजिबल लाइट की वेवलेंथ दिखाई देती है, यानी लाइट का वो हिस्सा जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन लाइट की कुछ वेवलेंथ ऐसे भी होती हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि इंफ्रारेड लाइट। और इसी को डिटेक्ट करेगा जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिससे हम धूल के बादलों के पार तारों को बनते देख पाएंगे। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि हमारे ब्रह्मांड में ऑब्जेक्ट्स के बीच का स्पेस फैलता है, जिससे लाइट की वेवलेंथ भी कुछ खिंच जाती है और लाइट इंफ्रारेड बन जाती है। इसे हम रेड शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। जब कभी भी आप रात को आसमान में तारों को देखते हो तो उनमें से ज़्यादातर तारों की रोशनी आप तक नहीं पहुंच पाती और जिनकी पहुंचती है वो काफ़ी हल्की होती है। तो अब सवाल ये है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप कैसे डिटेक्ट करेगा तारों की हल्की और गायब हो चुकी रोशनी को? तो जवाब है जेम्स वेब टेलीस्कोप पर लगे बड़े मिरर्स जो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी को डिटेक्ट करेंगे और हमें यूनिवर्स की डिटेल्ड इमेजेस मिलेंगी। ये मिरर बना है 18 हेक्सागोनल सेगमेंट से और हर एक सेगमेंट का डायमीटर है 1.32 मीटर्स का। प्राइमरी मिरर के फोकस से कन्वर्ज होकर लाइट इकट्ठा होगी सेकेंडरी मिरर पर और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाएगी साइंटिफिक टूल्स तक और फिर फिल्टर होने के बाद फोकस होगी हाइपर सेंसिटिव इंफ्रारेड डिटेक्टर्स पर। और इसी पॉइंट पर लाइट की स्मॉलेस्ट यूनिट यानी फोटॉन्स कन्वर्ट होंगे इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस में। एक्चुअल टेलीस्कोप जो है वो इक्विप्ड है 4 टूल्स के साथ, जिसमें शामिल है NIR कैम नियर इंफ्रारेड कैमरा, MIRI द मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, FGS द फाइन गाइडेंस सेंसर एंड NIR स्पेक्ट द नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ्स। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन उपकरणों की मदद से अंतरिक्ष की सुदूर गहराइयों को देखने में सक्षम होगा। इसके अलावा ये उन आकाश गंगाओं के बारे में पता लगा सकेगा जिनका फॉर्मेशन बिग बैंग के बाद हुआ था। आप इस टेलीस्कोप की काबिलियत का पता इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इसको चांद पर रख दिया जाए तो ये पृथ्वी पर उड़ रही एक मक्खी को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकेगा। इस टेलीस्कोप में कई विशेष उपकरणों को लगाया गया है। हालांकि इसमें लगा सोना इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऑप्टिक पर करीब 25 लाख रुपए की सोने की परत को चढ़ाया गया है। इसके ऑप्टिक्स को 48 ग्राम सोने से कोट किया गया है। इस कारण ये दुनिया का पहला ऐसा स्पेस टेलीस्कोप है जिसको बनाने में सोने का उपयोग किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें सोने का इस्तेमाल क्यों किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। सोना एक नॉन रिएक्टिव मेटल है।
ऐसे में अंतरिक्ष में लॉन्च होने के बाद कोई दूसरा पदार्थ इसके ऑप्टिक्स से रिएक्ट करके जल्द खराब नहीं कर पाएगा। इस कारण टेलीस्कोप के ऑप्टिक्स लंबे समय तक टिके रहेंगे। सोने की परत टेलीस्कोप पर पड़ने वाली इंफ्रारेड लाइट में से 99% प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देगी। ऐसे में टेलीस्कोप ठंडा रहेगा। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर टेलीस्कोप के ऊपर सोने का इस्तेमाल किया गया है। ब्रह्मांड के जन्म को लेकर हमारे बीच कई थियरीज हैं। उनमें से सबसे स्थापित सिद्धांत बिग बैंग का है। बिग बैंग थियरी के मुताबिक ब्रह्मांड का सारा कुछ महज एक बिंदु में कैद था। अचानक हुए एक महाविस्फोट के बाद ये दुनिया अस्तित्व में आई। हालांकि बिग बैंग के बाद ये ब्रह्मांड कैसे बना, इसको लेकर हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी को जुटाने का काम ये टेलीस्कोप करेगा। ये ब्रह्मांड को इंफ्रारेड वेवलेंथ की नज़र से देख पाएगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप आने वाले समय में अंतरिक्ष से जुड़ी रिसर्च के कई आयाम खोलने वाला है। यह डार्क एनर्जी, गैलेक्सी फॉर्मेशन, तारों का जीवन चक्र और कई चीज़ों के विषयों के बारे में पता लगा सकेगा। और ये तो अब वक्त ही बताएगा कि हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए कौन कौन से चौंकाने वाले रहस्यों के बारे में पता लग पाएगा। और आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स करके बताएं।